अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा, एक बहन ने कमेंट के ज़रिए सवाल किए हैं कि क्या शब मेराज की रात को जो हम इबादत करेंगे तो क्या सिर्फ़ पाक औरत ही इबादत कर सकती है या नापाक औरत भी इबादतें कर सकती है। किस तरीके से वो रात वो गुजारेगी, शब मेराज की रात को किस तरीके से वो गुजारेगी, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मौलाना हुसैन साहब ने बताया है। मैं चाहता हूं कि आप पूरी वीडियो देख करके जाएं। जब आप पूरी वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले आप पूरी वीडियो को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन, आज की वीडियो में एक बहन ने कमेंट से किया है कि हज़रत शब मेराज की रात अगर हम नापाक हो गए तो फिर हम किस तरीके से इबादत करेंगे, क्योंकि बड़ी रात है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात में मेराज पर अल्लाह पाक ने हुज़ूर को बुलाया और नमाज जैसा तोहफ़ा मिला। तो उन्होंने कमेंट से किया है कि हज़रत बताइए कि फिर हम किस तरीके से इबादत करेंगे। बहुत सारी औरतें हैं जो पाक रहेगी, इबादत करेगी, लेकिन हम तो नापाक हैं, तो किस तरीके से इबादत करेंगे। हमारे जो है मतलब माहवारी का टाइम है, महीना का जो सिस्टम होता है वो आ चुका रहेगा, तो फिर किस तरीके से हम इबादत करेंगे। तो आज के वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। तो नाज़रीन देखिए, शब मेराज की रात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर अल्लाह ने बुलाया और हुज़ूर को तोहफ़ा भी दिया। आपने बारहा सुना होगा। तो और शब मेराज की रात की जो है ना बहुत बड़ी फजीलत भी है। अगर कोई बंदा इबादत करता है उस रात में तो अल्लाह पाक जो है उस रात की बरकत से जो है 100 साल इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। दिन में रोज़ा अगर रखता है यानी कि 27 का रोज़ा रखता है तो 100 साल रोज़ा रखने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह। तो नाज़रीन, शब मेराज की रात ज़रूर इबादत करें और दिन में यानी 27 का रोज़ा ज़रूर रखें, यानी कि हज़ारा रोज़ा भी बोलते हैं, हज़ारी रोज़ा भी बोला जाता है। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि ज़रूर रात में इबादत करें, दिन में रोज़ा रखें। तो नाज़रीन, अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि जो औरत यानी कि नापाक हो गई है उस रात में या दिन में नापाक हो गई, तो अब वो 3 दिन 7 दिन 10 दिन, अब जितना भी उसकी मुद्दत है माहवारी आने का, तो उतने दिन जो है वो अब क्या करेगी। तो आपको मालूम होना चाहिए, हमारी माँ बहनें गौर से सुनिए, कि आप उस हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, फिर बाद में भी नमाज की क़ज़ा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह की मर्ज़ी है और अल्लाह की तरफ से ये जो है हर एक बालिग औरत को, मतलब ये अल्लाह ही की तरफ से है, अल्लाह ही की तरफ से मिलता है कि नापाक हो जाती है औरत, बालिग औरत। ठीक है, तो अब वो नमाज नहीं पढ़ सकती है और बाद में उसकी क़ज़ा भी नहीं कर सकती है। लेकिन याद रखिए, जिस तरीके से रमज़ान का जो रोज़ा रखा जाता है फ़र्ज़ है, तो अगर रमज़ान में ऐसा मामला हो जाता हो तो रोज़ा आप नहीं रख सकते हैं जब तक आप नापाक हैं, लेकिन बाद में रोज़ा की क़ज़ा है। यानी कि जितना रोज़ा आपका छूट गया है, आप नहीं रखे हैं, तो फिर बाद में रमज़ान के बाद में आप उस रोज़े को पूरे के पूरे रोज़े को आपको पुराना है। 3 रोज़ा छूटा हो, 7 रोज़ा छूटा हो, 10 रोज़ा छूटा हो, तो बाद में रमज़ान के बाद आप उस रोज़े को पुरा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुरान करीम की आयत को या कुरान करीम को आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप नहीं छू सकते हैं। ठीक है, कुरान को भी आप नहीं छू सकते हैं, कुरान की आयत को भी आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर कागज़ पर भी कुरान की आयत लिखा हुआ हो तो आप उसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते हैं, आपके लिए मना है। ठीक है, जब तक आप नापाक हैं तो आप कुरान को छू भी नहीं सकते हैं, कुरान की आयत को भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो फिर आप करेंगे क्या। शब मेराज की रात अभी आने वाली है और अगर आप नापाक हो गए हैं और आपको जो है ना मतलब दिलचस्पी है कि हमें तो इबादत करनी है, तो आप मायूस मत होइए।
मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है, गौर से सुन लीजिए। तो मैंने जो शुरू में बताया कि नमाज आप नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान करीम की आयत, कुरान करीम को देखकर या ज़बानी किसी भी तरीके से आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप मायूस मत होइए, आपको करना क्या है, आप क्या क्या पढ़ सकते हैं वो गौर से सुन लीजिए। अगर आपको इबादत का शौक़ है कि आपको इबादत करना है, तो जिस जानमाज पर, जिस मुसल्ले पर जो है ना बैठकर इबादत किया जाता है, तो आप उस जानमाज को बिल्कुल छू सकते हैं, बिछा सकते हैं, बिछा कर बैठ कर जो है अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। जी हाँ, अब अल्लाह का ज़िक्र क्या क्या कर सकते हैं आप सुन लीजिए। जो मैंने बताया कि अभी आप नमाज, कुरान ये सब बिल्कुल ही आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। जैसे कि आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और शबे मेराज की रात जो होती है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह पाक से मिलने गए, अल्लाह पाक को देखा, अल्लाह पाक से बातें हुई, अल्लाह पाक ने तोहफ़ा दिया नमाज का। तो नाज़रीन, तो उस रात में आप क्या करें, अगर नापाक हो गए ना, तो आप कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नापाकी की हालत में भी आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरीके से आप अल्लाह का ज़िक्र करना चाहते हैं, जैसे अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, तो ये सब ज़िक्र अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई मना नहीं है। इसी तरीके से आप कलमा शरीफ पढ़ना चाहते हैं, जैसे अव्वल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा कलमा यानी दोम कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो आप दूसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आप तीसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से आप चौथा कलमा भी पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से आप पंजुम कलमा भी पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से आप छठा कलमा भी पढ़ सकते हैं। यानी कि आप जो है ना 1 से लेकर 6 कलमा पढ़ सकते हैं, ईमान मुफस्सिल पढ़ सकते हैं, ईमान मुजमल पढ़ सकते हैं, और जो है ज़िक्र व अस्कार अल्लाह के नाम का आप कर सकते हैं, और जो है आप दरूद पाक पढ़ सकते हैं। तो आपको कितना पढ़ने को मिला, आप मायूस मत होइए, आप इतना चीज़ जो है आप शबे मेराज की रात में बिल्कुल ही पढ़ सकते हैं जो मैंने बताया। बस आपको पढ़ना क्या नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान करीम को देखकर या ज़बानी नहीं पढ़ सकते हैं। किसी कागज़ पर अगर कुरान की आयत लिखा हुआ हो तो आप उस आयत को भी नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप अपनी ज़बान से बिल्कुल ही कुरान की आयत को आप नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर समझ लीजिए कि कुरान की एक आयत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम वकीना अज़ाबन्नार। तो ये क्या है, कुरान की आयत है। तो अब जो है आप अगर इस आयत को दुआ के मानिंद, ठीक है, आपकी नीयत दुआ की होनी चाहिए, कुरान पढ़ने की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए अल्लाह हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, आखरत में भलाई अता फरमा, वकीना अज़ाबन्नार, और अज़ाब नार से हमें बचा। तो ये दुआ है। तो अगर हुजूर फरमाते हैं नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, हुजूर की ये हदीस है कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो अगर आप दुआ की नीयत से आप इस आयत को पढ़ेंगे तो कोई हरज नहीं, लेकिन कुरान करीम की आयत की नीयत से पढ़ेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा, बिल्कुल आप हरगिज़ नहीं पढ़ सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से कुरान की आयत में बहुत सारी दुआ है, तो नीयत अगर दुआ की है, जैसे आप दुआ मांग रहे हैं अल्लाह पाक से, ए अल्लाह हमें भलाई अता फरमा, ए अल्लाह हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, आखिरत में भलाई अता फरमा, रब्बना आतिना फिद दुनिया, अगर दुआ की नीयत से अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। और अगर कुरान करीम की आयत जो पढ़ रहे हैं और ये नीयत है कि हम कुरान पढ़ रहे हैं, तो फिर गुनाह का काम है, बिल्कुल आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नाजरीन और हमारी माँ बहनें, आपको पूरी बात समझ में आ गई कि आप क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या नहीं पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ गया। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में
احباب میں، رشتہ دار میں ضرور شیئر کر ناظرین دیجیے۔ کرام، آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی اور سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ شب معراج کس طریقے سے ہم کو گزارنی ہے، اگر ہم ناپاک رہیں گے تو ہم کس طریقے سے ہم ذکر و اذکار کریں گے، آپ نے پوری ویڈیو کے اندر آپ نے جان لیے۔ تو ناظرین ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے کو کومنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔